नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। दिल्ली वालों के लिए एक खुशखबरी आई है। दरअसल नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉ अमेंडमेंट बिल 2023 लोकसभा में पास हो गया है। एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले दिनों में अगर ये जो फैसला, क्योंकि अभी लोकसभा में पास हुआ है बिल, और अगर राज्यसभा में पास हो जाता है तो दिल्ली की अनऑथोराइज यानी कि अनधिकृत कॉलोनियों के रेट्स में बढ़ोतरी हो सकती है। ये खबर दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए काफ़ी अहम है, साथ ही उन लोगों के लिए भी है जिनकी ज़मीनें यहाँ पर हैं या फिर वो खरीदारी की यहाँ पर विचार कर रहे हैं। तो इस खबर को गौर से समझिएगा और इसके मायनों को समझिएगा यहाँ पर। दरअसल नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉ अमेंडमेंट बिल 2023 लोकसभा में पास हुआ है और इसके बाद अब 31 दिसंबर 2026 तक अनधिकृत कॉलोनियों में तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। इस नए बिल का मकसद राजधानी दिल्ली में कई अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करना है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि सरकार की ओर से फैसला ले लिया जाता है आनन फानन में कि अनऑथोराइज कॉलोनियों के हिस्से में जो भी हिस्से में आएंगी अनऑथोराइज कॉलोनी के, उसमें तोड़फोड़ की जाएगी। इस तरह की कार्रवाई से अब 2026 तक निजात मिल गई है। संसद में इस बिल के पास होने के बाद दिल्ली में करीब 1800 अनधिकृत जो अनऑथराइज कॉलोनीज हैं उनके रहने वाले लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा। हालांकि इस बिल को अभी राज्यसभा में पास होना ज़रूरी है। इस तरह की खबरें हैं कि इस बिल के कानून बनने के बाद दिल्ली की जो भी अनऑथराइज कॉलोनी होंगी उनके रेट बढ़ सकते हैं। आइए इस कानून के बारे में और बारीकी से समझते हैं। दिल्ली की अलग अलग एजेंसियां इन अधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन लेआउट प्लान नहीं बनने के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि लोगों को मालिकाना हक अभी इसका नहीं मिल पा रहा है। अगर इस बिल में कम से कम ये तो स्थिति अब साफ कर दी गई है कि अब किसी भी अनऑथराइज कॉलोनी में तोड़फोड़ बिना बताए या फिर एकदम से आनन फानन में जैसे नियम आते हैं तो इस तरीके से तोड़फोड़ नहीं होगी। आपको दिल्ली के प्रॉपर्टी बाजार की स्थिति भी या फिर कहीं हकीकत भी समझनी चाहिए। यहाँ आबादी इतनी ज़्यादा है कि महज 200 गज जगह में लोग 20-20 फ्लैट्स बनाकर बेच रहे हैं। लोग एक पेंट्री या फिर कोई दूसरी चीज़ दिखाकर नक्शा पास करवा लेते हैं और फिर बाद में उसे फ्लैट्स बनाकर बेच देते हैं। साल 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया था कि दिल्ली में कितने बड़े प्लॉट पर कितने घर बनाए जाएंगे, इसके बारे में पूरी दिशा निर्देश जारी किए थे। लेकिन दिल्ली रेरा से मिली जानकारी के मुताबिक इस नियम का पालन नहीं हो रहा है और ज़मीन पर ज़्यादा फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। दिल्ली रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि रेरा ने अपने आदेश में एजेंसियों को 2008 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के निर्देश दिए थे, जिसके तहत अलग अलग साइज के प्लॉट्स पर कंस्ट्रक्शन होने वाली यूनिट की मैक्सिमम संख्या भी तय की गई थी। ये साफ तौर पर बताया गया था कि भाई इस एरिया में इतनी यूनिट्स बनाई जाएंगी, इस गज के अंदर इतने ही जगह में इतने फ्लैट्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन उनके नियमों का पालन नहीं हो रहा है। यहाँ पर अथॉरिटी ने सभी सब रजिस्ट्रार को निर्देश दिया है कि वो प्लॉट के आकार के मुताबिक रिहायशी यूनिट की संख्या से ज़्यादा का रजिस्ट्रेशन ना करें। रैना ने कई शिकायतें सामने आने के बाद डायरेक्शन जारी भी किए थे। हालांकि इस निर्देश के बावजूद भी लोग सुन नहीं रहे हैं और जो रियल एस्टेट से जुड़े लोग हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। 2008 में ही सुप्रीम कोर्ट ने ये नियम लागू किए थे, जिसके बारे में मैंने आपको पूरी चीज़ें बताई हैं। अब यह सवाल उठता है कि कैसे हो रही है ये हेरा फेरी। तो जैसे कि देखिए, बिल्डर क्या है, नक्शा का गलत नक्शा दिखाकर वो पास करवा लेता है, बाद में उसे वो मॉडिफाई कर लेते हैं। कुछ मामलों में तो ऐसा भी देखने को मिला है कि बिल्डर बड़े बड़े फ्लैट्स का नक्शा पास करवा लेते हैं और फिर बाद में उसे तोड़फोड़ करके छोटे छोटे फ्लैट्स में बदल देते हैं। कई को ये पता ही नहीं होता है कि भाई किस जगह पे वो जो जहाँ वो रह रहे हैं दरअसल उसकी जगह कितनी अथॉरिटी की तरफ से उस पर परमिशन थी और कितने हिस्से में उनका फ्लैट बनाया गया है। तो ये ओवरऑल खबर थी आपको समझाने के लिए कि अब अगर ये बिल जो लोकसभा में पास हुआ अगर राज्यसभा में पास हो जाता है तो अनरेगुलाइज कहें जो अनधिकृत कॉलोनियाँ हैं उनके रेट्स में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जो कि प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स का साफ तौर पे कहना है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।